एक सवाल जो अक्सर मुझसे पूछा जाता है। हाय, आज हम बात करेंगे कि आप यूएई में जॉब किस तरह से सर्च कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको आज के दिन इसी वीडियो में सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसके मुख्तलिफ तरीके, आप जिस शहर में मौजूद है, जिस मुल्क में मौजूद है, वहाँ बैठ कर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूएई में जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये चॉइस आपके है। इसके अलावा मैं आपको मुख्तलिफ तरीके बताऊंगा, मुख्तलिफ वेबसाइट्स बताऊंगा जहाँ से बहुत सारी आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं और उसके जरिए आपकी जॉब लग सकती है। इसके अलावा वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है और मुख्तलिफ परेशानियां भी हैं कि पाबंदियां भी लगी हुई हैं, लेकिन इन तमाम बातों को हम डिस्कस भी करेंगे और आपको इसके सोल्यूशंस भी बताएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत फायदा होने वाला है। 3 तरीके। पहला तरीका तो ये है कि आप जिस मुल्क में मौजूद हैं वहाँ से आप किसी एजेंसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। वो 3 से 4 लाख डिमांड करते हैं एज पर योर जॉब, तो वो आपकी जॉब की गारंटी दे देते हैं और 2 से 3 महीने लगते हैं, आपकी जॉब हो जाती है। इसके अलावा आप ऑनलाइन वेबसाइट्स में अप्लाई कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, अपनी सीवी डाल सकते हैं, वहाँ से भी आपको कॉल आ जाती है और आपकी जॉब हो जाती है। इसके अलावा आप विजिट करेंगे यूएई में जाके, जॉब आप बाय हैंड भी दे सकते हैं, वहाँ बैठ के ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 तरीके, अब इनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहला तरीका तो ये है कि आप अगर एजेंट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एजेंट से मुलाकात करें, वो आपके सारे तरीकेकार बताएंगे, तो आप उनको पेमेंट करेंगे, वो प्रोसीजर्स अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि कुछ वेबसाइट्स बताऊंगा जिन पे आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, जैसे कि लिंक्डइन है जो कि इंटरनेशनली एप्लीकेबल है। आप कहीं भी दुनिया में अप्लाई करना चाहते हैं, लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल बनाएं। इसके अलावा बेट है जो कि मिडिल ईस्ट के लिए भी है और यूरोप के लिए भी है। इस तरह के 10 वेबसाइट्स मैं आपको बताऊंगा जहां आप अपने प्रोफाइल बनाना स्टार्ट कर लें अभी से। अच्छा, तीसरा तरीका ये है कि आप विजिट करेंगे यूएई, अबू दुबई या शारजा या किसी और यूएई कंट्री में, तो उसका तरीकेकार ये है कि सबसे पहले आप कोशिश करें कि ज्यादा दौरानिए का वीजा ले लें, 2 या 3 महीने का। और दूसरा ये कि आपके अगर जान पहचान वहाँ पे मौजूद है, दोस्त यार वगैरह, तो उनसे राब्ता करके आप उनसे एक यूएई का नंबर निकलवा लें, ताकि यहाँ पे मौजूद होने के साथ साथ आपके पास यूएई का नंबर हो, ताकि आप अपनी सीवी में उस नंबर को और उस एड्रेस को, इन केस के अगर आप अकोमोडेशन भी उनके जरिए करवा रहे हैं, तो वो अपनी सीवी में डाल दें और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में अपने पास प्रिंट आउट्स रख लें, क्योंकि बात औकात आपने बाय हैंड भी सीवीज देनी होंगी। यहाँ आने से पहले 3 चीजें मत कीजिए। सबसे पहले नवंबर दिसंबर में प्लान मत कीजिए आने का, क्योंकि ये इस दौरान छुट्टियां होती हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। और इसके अलावा रमजान में आने की कोशिश मत करें जॉब के लिए, क्योंकि इस दौरान भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। और आने से पहले ये कंफर्म कर लें कि जॉब्स के लिए इन केस के अगर पाकिस्तान से पाकिस्तानियों के लिए जॉब बैन तो नहीं लगा, तो ये काइंडली कंफर्म कर लें आने से पहले। वीजा भी कंफर्म कर लें कि वीजा पे पाबंदी है या नहीं है। तो ये तमाम चीजों को कंफर्म करने के बाद आप अपना आने के लिए प्लान कर लें कि किस तरह, किस दिन, किस महीने, किस दौरानिए के लिए आप आना चाह रहे हैं। आप जब वीजा लगाएं तो कोशिश करें 2 महीने या 2 महीने से ज्यादा 3 महीने का वीजा लगवा लें। और इस दौरान बजट भी बना लें और बजट देख लें, क्योंकि तकरीबन 1 लाख से तकरीबन 1.5 लाख तक आपका वीजा और जहाज का टिकट, ये तकरीबन 1.5 लाख तक हो जाएगा। उसके अलावा तकरीबन आप अपना माइंड बना ले 2 लाख के करीब आपके वहाँ पे एक्सपेंसेस होंगे, एकोमोडेशन, खाना पीना। तो इस तरह से आप अपना माइंड बना लें कि कम से कम 3.5 लाख आपके खर्च होंगे। और ये रुपीज में, मैं पाकिस्तानी रुपीज में बता रहा हूँ। फिर उस हिसाब से आप जिस कंट्री में, इंडिया में, बांग्लादेश में, अपनी कंट्री के हिसाब से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और आने से पहले आप ये कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि एयरपोर्ट में वो आजकल शो मनी पूछते हैं, 3000 दरम, 4000 दरम, 5000 दरम, ये ऊपर नीचे होती रहती है। काइंडली आप आने से पहले ये कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि कितनी शो मनी वहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो इसके मुताबिक आप अंदर पैसे वहाँ ला सकते हैं। आप अगर जॉब मार्केट के हवाले से देखना चाहते हैं कि किस जॉब की ज्यादा डिमांड है, तो आप जो वेबसाइट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपको इंटरनेशनल कंपटीशन फेस करनी होगी, क्योंकि वहाँ पे बांग्लादेशी भी हैं, इंडियंस भी हैं, फिलीपाइंस से भी लोग आए हुए हैं, और इसके अलावा नेपाली भी हैं, जो कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे होते हैं 3-4 मुल्कों से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं और हजारों में एप्लीकेशन रिसीव हो रही होती है। तो उस माइंडसेट के साथ आप अपनी प्लानिंग करें और अपने
वेबसाइट्स में जो मैं डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उनमें देखें कि जी किस जॉब्स की रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा जब आप जॉब्स की रिक्वायरमेंट देख रहे होते हैं वहाँ पे वो नेशनलिटी भी लिखते हैं कि हमें किस नेशनलिटी के लोग चाहिए होते हैं। बाज़ों का जॉब में नेशनलिटी में पाकिस्तानी नहीं होते, तो अफसुर्दा मत होइएगा क्योंकि दूसरी जॉब्स में पाकिस्तानी लिखी हुई होती है, क्योंकि आजकल वो पाकिस्तानियों को प्रायोरिटी में नहीं रखते। कोशिश करें कि आपकी जो सीवी है वो 1 पेज की हो और एक्सपीरियंसेस ज़्यादा हैं तो 2 पेज, और अगर 1 पेज है तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा आप जिस मुल्क में वहाँ से उसकी कॉपियाँ बना लें, तकरीबन 50 या 60 या ज़्यादा, तो आप अपने पास रख लें, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको ये भी कहा जाता है कि आप अपनी सीवी मुख्तलिफ कंपनीज में ड्रॉप कर लें, खुद बाय हैंड आप ड्रॉप करेंगे, और इस तरह चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि आप हाथ के हाथ अगर सीवी ड्रॉप कर, उनको अगर ज़रूरत होगी तो वो आपकी सीवी उसी वक्त रिव्यू करके आपको रिप्लाई भी कर सकते हैं। और मोहतात रहिए क्योंकि आजकल स्कैम बहुत हो रही है वहाँ पे। तो आप अगर जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको इन स्कैम कंपनी से भी रिप्लाई आ रही होंगी कि हमने आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया है इंटरव्यू के लिए, फलां जगह पे आप पहुँच जाएं। तो वो आपसे कहेंगे कि हमने आपकी जॉब बुक कर ली है, आप 500 दरम, 200 दरम, 300 दरम जमा करवा लें ताकि आपके हम प्रोसेस को तेजी से कर लें। तो इस तरह आपने कुछ भी नहीं करना, किसी को पैसे नहीं देने। अगर कोई कंपनी आपको रिक्रूट करती है, सिलेक्ट करती है, आपको जॉब देती है, तो वो आपसे कभी भी पैसे डिमांड नहीं करेगी। अवॉइड करें जो आपसे पैसे मांगे, उनसे कहें अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, और वहाँ से उठकर चले जाएं। किसी को आपने कोई पैसे नहीं देने। अच्छा, अब तक जो मैंने आपको बताई है यकीनन आप लोग अमल करेंगे उस पे और आप लोगों की जॉब भी हो जाएगी। इन केस के अगर आपको कोई इश्यूज हैं या कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और इसके अलावा इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी इस वीडियो से काफी फायदा हो सकता है। तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।